जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी श्रृंगार। सो गाइज़, आज हम देखेंगे माता रानी की वीडियो का व्लॉग। माता रानी की सेवा कैसे कर सकते हो, माँ की दिनचर्या, कैसे महारानी की आप सेवा पूजा कर सकते हो। सो देख कीजिए महारानी के दर्शन। मॉर्निंग में माँ को सुबह उठा दिया है और 6 बज चुके हैं। अपने वॉच में देख लिया होगा। और देखिए महारानी कितनी सुंदर लग रही है। माँ के प्यारे प्यारे दर्शन कीजिए मॉर्निंग के। और इस वीडियो में गाइज़ आपको ये पता चलेगा कि माँ की आप डेली रूटीन की सेवा पूजा आप कैसे कर सकते हो। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंस्टाग्राम पर कि भैया मुझे महारानी की सेवा के व्लॉग बताओ, सेवा का व्लॉग दो, सेवा कैसे करते हैं बताइए। तो लीजिए, ये आ गई है वीडियो। आप सभी बताइएगा मुझे कैसी बनी है वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो, एंड बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए पूजा में। बिल्कुल सिंपल पूजा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको ज़्यादा नहीं करना। सिंपल तरीके से जो माँ की सेवा करना चाहते हैं तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो माँ की सेवा बहुत ही सच्चे भाव से। माँ भाव की भूखी हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये देखिए महारानी की हम आरती करेंगे। कपूर और 2 लौंग 2 इलायची चाहिए आपको, ठीक है। ये आप मंगलवार शनिवार भी कर सकते हो सके तो आप डेली रूटीन सुबह शाम कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। माँ को आप फ्रूट का भोग लगा सकते हो, माँ को दूध का भोग लगा सकते हैं, माँ को पान पेड़े, आप माँ को हर एक चीज़ का भोग लगा सकते हो, ठीक है। दोपहर को चावल वगैरह, दाल चावल सब कुछ लगा सकते हो, बट आप बिना लहसुन प्याज का अपने माँ को भोग लगाना है। देखिए पुष्प लिए हैं मैंने। पुष्प आप हो सके तो फूल सुबह मतलब कि प्रॉपर आप ले सकते हो, सुबह शाम चेंज कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुबह चेंज कर सकते हो तो कर लेना। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डेली रूटीन मिल सके तो आप डेली रूटीन ले लें, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया है कि प्रॉपर सेवा कैसे कर सकते हो। तो ये चावल लिए हैं, अक्षत लिए हैं और तिलक करने के लिए सिंदूर लिया है। और ये ऑरेंज सिंदूर जो है गणेश जी को चढ़ेगा, गणपति बाबा जी को चढ़ेगा। तो बस सिंपल साधारण ये है, सबको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। तो ये देखिए जो पानी लिया है ये गंगा जल है, इसके अंदर गुलाब जल ऐड कर लिया है। और माँ को छींटा देंगे सबसे पहले, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में उठे हैं तो सबसे पहले माँ को छींटा देंगे। तो अगर आपके पास छोटा विग्रह है माँ का तो आप स्नान करा सकते हो। माँ को सुबह स्नान कराना चाहिए, ठीक है। मेरी महारानी जो है बड़ा विग्रह है, तो इसलिए जो है स्नान कराने बहुत नहीं हो सकता, तो इससे पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए देखिए अब माँ की ज्वाला माई को बुलाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम माँ को जोत जगानी है। बोल जगती है जोता वाली माई माता तेरी सदा ही जय। बोल जयकारा वैष्णो माई दा, बोल साचे दरबार की जय। जोत जगाने के बाद हम धूप वगैरह माँ को दिखाएंगे। और उसके बाद गणेश जी महाराज जी को हमने तिलक वगैरह करना है, क्योंकि गणेश जी से ही आप अपनी दिन की शुरुआत करें। उनके आगे दोनों हाथ जोड़ के करें कि महारानी की जो मैं सेवा करने जा रहा हूँ वो माँ तक मेरी पहुँचे पूजा, ठीक है। और धूप वगैरह गणेश जी को भी दिखानी है। उसकी गणेश जी की आप आरती कर सकते हो। जो भाग आप माँ को लगा रहे हो भोग, वह गणेश जी को भी लगा सकते हो। और गणेश जी से आप देखिए डेली रूटीन में अगर आप गणेश जी से आप पूजा करोगे ना तो आपका दिनचर्या बहुत अच्छी हो जाएगी। देन आपका माइंड भी बहुत अच्छा रहने लग जाएगा, जो पढ़ाई करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जो बच्चे हैं। देन ये देखिए माँ को मैंने फूलों की माला जो है अर्पण कर दी है माता रानी को। और देखिए अब हम गणेश जी को तिलक करेंगे सिंदूर का। ऑरेंज सिंदूर चढ़ता है गणेश जी को। आप चढ़ा सकते हो, लाल भी चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए अब गणेश जी को हम पुष्प चढ़ा देंगे, अक्षत अर्पण कर देंगे गणपति बाबा जी को। और गाइस सुबह मॉर्निंग में जब आप पूजा करोगे ना देन आपका पूरा दिन अच्छा भी जाएगा, अच्छा भी जाने लगेगा। जब आप स्टार्ट करोगे ना माँ की सेवा पूजा, देन आपके जो भाव हैं वो माँ के प्रति अपने आप खींचे जाएंगे। तो खुद बोलोगे कि मैं आज माँ के लिए करूँ, मैं माँ के लिए वो करूँ। तो आप शुरू तो करो, ठीक है। बोलने से क्या होता है कि आप माँ की सेवा करना चाहते हो, आप करना स्टार्ट करो, माँ अपने आप करवा लेंगी, ठीक है। आप करने वाले बनो बस। आप एक कदम बढ़ाओ, माँ आपके लिए 100 कदम बढ़ाएंगी कि मेरा बच्चा कोशिश कर रहा है तो ये मेरी सेवा करना चाहता है तो मैं इसको सेवा दूँ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें भी नहीं आता था, बट महारानी ने मुझे खुद सिखाया है, मुझे भी नहीं आता था। तो बस महारानी देखो जैसे जैसे हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे नॉलेज आती रहती है। ये देखिए अब माँ को मैंने तिलक कर दिया है, मेरी वैष्णो मैया को, माँ शेरों वाली को। क्योंकि गाइज मैं जो सिंदूर है वो माँ को मैं नहीं लगाता, मैं सिर्फ दूर से दिखा देता हूँ माँ को, क्योंकि मुझे महारानी से बहुत प्यार है कसम से, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ का विग्रह के ऊपर निशान वगैरह डल जाए। और मैंने बहुत देखा है बहुत लोग जो है मूर्तियों पर श्री विग्रह पर आप लोग सिंदूर जला देते हैं। तो देखिए कपूर 2 लौंग 2 इलायची डालकर हमने माँ की आरती कर ली है। जो आरती है आप भोर भई दिन चढ़ा भी कर सकते हो, और जय अम्बे गौरी वाली भी आप आरती कर सकते हो। देखिए माँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये देखिए अब हम इत्र लगाएंगे महारानी को। इत्र आप कपड़ों पर लगाइए, माँ के स्प्रे वाला जो इत्र है वो भी आप कपड़ों पर भी लगाइए, क्योंकि ऐसे तो इसके अंदर इत्र जो है, इत्र जब भी लेते हो तो बिना अल्कोहल वाला ही लें,
फूलों वाला ओरिजिनल इत्र ले सकते हैं। और वृंदावन आपको बहुत अच्छे अच्छे इत्र मिलते हैं, तो वहाँ से अगर आप इत्र ला सकते हो तो ले आइए। और ये देखिए माँ को फ्रूट का भोग लगाएंगे महारानी को। और ये देखिए 2 लौंग, 2 इलायची, पताशे का भोग। ये मेरी कालका माई और मेरी वैष्णो माई के हैं। 2 लौंग, 2 इलायची और पताशे। आप पान पेड़े का भोग लगा सकते हो माँ को। ये आप मंगलवार शनिवार को भी कर सकते हो। सेवा जो डेली रूटीन नहीं कर सकते हो तो आप मंगलवार शनिवार को भी आप माँ को भोग लगा सकते हो। जो डेली बेसिस पे माँ की सेवा करना चाहते हैं वो डेली रूटीन कर सकते हैं। जो माँ की सेवा उठाना चाहते हैं तो आप इस तरह से माँ की सेवा आप कर सकते हो। तो ये माँ को भोग लगा दिया है। और गाइज़ आप सच्चे मन से माँ की सेवा करोगे तो माँ आपकी हर एक बात सुनेंगी। ठीक है, माँ को मन से मानसिक आप माँ को जाप करते रहे सारा दिन। अब महारानी का मतलब कि ना गलत जगह ध्यान दे करके, फालतू चीज़ों में ध्यान दे करके लोगों की पास उठ मतलब कि फालतू उस पर ध्यान दोगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। ठीक है, बेशक उसमें फ्रेंड्स आ गए, कुछ भी दोस्ती आ गई, ठीक है, या कोई रिश्तेदार हो गया, कोई काम का नहीं है। सिर्फ महारानी की भजन कीर्तन, माँ की पूजा आप घर भर करिए। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ महारानी के आप घर में भी अगर आप मन से माँ की जोत जगाएंगे, माँ को भोग लगाएंगे, माँ की सेवा करेंगे ना, माँ उसी में प्रसन्न हो जाएंगी। फालतू अगर चक्करों में रहोगे, लोगों को से कहोगे, लोगों के आगे विनती करोगे तो कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। सच में रियलिटी में ही बात है ये। ठीक है, कोई इतनी जल्दी सुनता नहीं है जितनी जल्दी महारानी सुन लेती हैं। या कोई भी भगवान जी लगा लो, एक को पकड़ लो, उनकी सेवा उठा लो कि भाई मुझे इनकी सेवा करनी है, ये मेरे भगवान है, मेरे इष्ट हैं। ठीक है, आपका वो कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। सो गाइज़ ये कुछ इस तरह से आप माँ की सेवा कर सकते हो। ठीक है, और अब माँ को भोग लगाएंगे, जो पर्दे में भोग लगाया जाएगा, माँ को घंटी बजा करके कि महारानी हमारा रूखा सूखा भोग लगाइए। ठीक है, और धीरे धीरे पर्दा हटा देंगे। और आप गाइस भोग वगैरह लगाने के बाद, पूजा आरती करने के बाद, ठीक है, तो महारानी फिर आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का भी आप पाठ कर सकते हो। और या ये जो आप पाठ करोगे आप आसन पर बैठकर ही करें, माँ के सामने बैठ करके। और जो हवन वगैरह है वो आप मंगलवार शनिवार कर सकते हो, या हर एक महीने की जो अष्टमी आती है दुर्गा अष्टमी, आप वहाँ उस पर भी हवन कर सकते हो। तो ये भी बात मैंने क्लियर कर दी है, इसका भी मुझे क्वेश्चन पूछा गया था। और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना कि सभी माँ की सेवा कर सकते हैं। जय माँ।